शेख हसीना वाजेद, जन्म 28 सितंबर 1947, तुंगीपारा, पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में, एक बंगाली राजनीतिज्ञ और कांग्रेस की नेता हैं। अवामी लीग राजनीतिक पार्टी के नेता जो 5 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहे, एक बार 1996 से 2001 तक और 2009 से लगातार 4 बार शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान 1971 में बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के मुख्य सूत्रधार थे। 1968 में उन्होंने एक प्रख्यात बंगाली वैज्ञानिक एम.ए. वाजिद मियां से विवाह किया। 1960 के दशक के अंत में ढाका विश्वविद्यालय में रहते हुए वह राजनीति में सक्रिय थीं और पाकिस्तानी सरकार द्वारा अपने पिता के कारावास के दौरान उनके राजनीतिक संपर्क के रूप में काम किया। हसीना और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान विद्रोह में भाग लेने के लिए कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः बांग्लादेश की स्वतंत्रता हुई। 15 अगस्त 1975 को हसीना के पिता, जो कुछ महीने पहले ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने थे, मां और 3 भाइयों की उनके घर में कई सैन्य अधिकारियों ने हत्या कर दी थी। हसीना, जो हत्याओं के समय देश से बाहर थी, ने बाद में 6 साल निर्वासन में बिताए। उस दौरान उन्हें अवामी लीग का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, जिसकी स्थापना उनके पिता ने की थी और तब से यह बांग्लादेश में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन गया है। 1981 में स्वदेश लौटने पर हसीना लोकतंत्र की एक प्रमुख और मुखर समर्थक बन गईं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कई मौकों पर घर में नजरबंद रखा गया। उन्होंने अंततः संसद में विपक्ष के नेता के रूप में एक सीट हासिल की, जहां उन्होंने सैन्य शासन की हिंसा की निंदा की और सभी नागरिकों के लिए बुनियादी मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के उपाय शुरू किए। दिसंबर 1990 में बांग्लादेश के अंतिम सैन्य नेता लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने हसीना द्वारा जारी किए गए अल्टीमेटम के जवाब में इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश के लोगों द्वारा व्यापक रूप से समर्थन किया। 1991 में बांग्लादेश में 16 वर्षों में हुए पहले स्वतंत्र आम चुनाव में हसीना संसद में बहुमत प्राप्त करने में असफल रहीं और शासन की शक्ति उनके प्रतिद्वंद्वी के पास चली गई। खालिदा जिया, प्रतिद्वंद्वी पार्टी की नेता, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी). हसीना और उनके समर्थकों ने चुनाव के दौरान बीएनपी पर बेईमानी का आरोप लगाया और अवामी लीग ने अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर संसद का बहिष्कार किया। इस विद्रोही गैरभागीदारी के कृत्य ने हिंसक प्रदर्शनों को जन्म दिया और देश को राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति में डाल दिया। हालांकि बीएनपी सरकार ने मतदान में धोखाधड़ी के सभी आरोपों से इनकार किया, लेकिन खालिदा ने इस मांग के आगे घुटने टेक दिए कि वह अपना पद एक गैर पार्टी कार्यवाहक सरकार को सौंप दे, जो नए चुनाव की देखरेख करेगी। हसीना जून 1996 में प्रधानमंत्री चुनी गई। हालांकि हसीना के प्रधानमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन देश राजनीतिक रूप से अव्यवस्थित रहा। बीएनपी ने रैलियां और हड़तालें आयोजित की, जो अक्सर हिंसक हो जाती थी, जबकि संसदीय कार्यवाही के बहिष्कार ने सरकार की कार्यक्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हसीना पद पर बनी रहीं और 2001 में वे स्वतंत्रता के बाद से 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली प्रधानमंत्री बनी। आगामी चुनाव और भी अशांति से प्रभावित हुए, क्योंकि खालिदा ने एक विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व किया जिसने हसीना को मजबूती से हरा दिया। एक बार फिर हसीना और अवामी लीग ने चुनाव के नतीजों का विरोध किया, यह दावा करते हुए कि परिणाम तय किए गए थे। हालांकि इस बार उनका विरोध निरर्थक रहा।
खालिदा के सत्ता में वापस आने के बाद हसीना ने अवामी लीग के साथ अपना काम जारी रखा, जो कि एक बेहद अस्थिर राजनीतिक माहौल था। 2004 में एक राजनीतिक रैली में ग्रेनेड हमले के दौरान उन्हें मामूली चोटें आईं। 2007 में एक सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार द्वारा आपातकाल की स्थिति घोषित करने और संसदीय चुनावों को रद्द करने के बाद हसीना को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कथित तौर पर उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान ऐसा हुआ था। इसी तरह खालिदा को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोनों को जेल में डाल दिया गया। हसीना को जून 2008 में और खालिदा को सितंबर में जेल से रिहा किया गया। शबाद में उसी वर्ष आपातकाल हटा लिया गया और 29 दिसंबर को आम चुनाव हुए। खालिदा और बीएनपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए हसीना और अवामी लीग ने संसद में ठोस बहुमत हासिल किया। जनवरी 2009 में हसीना ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 4 महीने बाद लंबी बीमारी के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। जनवरी 2010 में 5 पूर्व सैन्य अधिकारियों को ढाका में फांसी दे दी गई, जिन्हें 1975 में हसीना के पिता की हत्या का दोषी ठहराया गया था, जबकि हसीना के प्रधानमंत्री के रूप में उनके पहले कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ मुकदमा शुरू होने के लगभग 13 साल बाद में उसी वर्ष सरकार ने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम से उपजे युद्ध अपराधों के मामलों की सुनवाई शुरू करने के लिए पहला न्यायाधिकरण स्थापित किया। हालांकि न्यायाधिकरण के कई दोषी अवामी लीग के विपक्षी दल के प्रभावशाली सदस्य थे और समर्थकों और सहयोगियों ने न्यायाधिकरण का विरोध करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। 2017 में हसीना के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान 700,000 से अधिक रोहिंग्या पड़ोसी म्यांमार में नरसंहार से बचकर बांग्लादेश पहुंचे। सरकार ने उन्हें शरण और सहायता प्रदान की, हालांकि इसने शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया और स्वैच्छिक आधार पर रोहिंग्या को वापस भेजने का काम किया। रोहिंग्या की मदद करने के लिए सरकार को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर प्रशंसा मिली, लेकिन संकट का स्थायी समाधान खोजने को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। इस बीच हसीना और उनकी पार्टी पर सत्ता में अपने कार्यकाल के दौरान विपक्ष को दबाने के आरोप लगे। कई विपक्षी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया या उन पर मुकदमा चलाया गया और कई बार सरकार असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाती नजर आई। विपक्षी गठबंधन की एक छोटी इस्लामी पार्टी जमात इस्लामी को 2013 में चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जब एक अदालत ने फैसला सुनाया था कि इसका धार्मिक चार्टर बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष संविधान के साथ असंगत है। 2014 के संसदीय चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे। इस चिंता का हवाला देते हुए बीएनपी और अन्य विपक्षी समूहों ने चुनावों का बहिष्कार किया और अवामी लीग ने चुनावों में जीत हासिल की। 2018 के चुनावों से पहले ये चिंताएं बनी रहीं, हालांकि बीएनपी ने उस साल चुनाव लड़ने का फैसला किया। खालिदा, जो अभी भी बीएनपी की नेता हैं, उस साल की शुरुआत में गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद थी और उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। अवामी लीग ने शानदार जीत हासिल की, जबकि बीएनपी को केवल कुछ सीटें मिली। हसीना ने चुनाव में धांधली के आरोपों से इनकार किया और बीएनपी की हार को पार्टी के भीतर नेतृत्व की कमी का परिणाम बताया। जनवरी 2024 के आम चुनावों के दौरान हसीना पर फिर से विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया गया। बीएनपी के अनुसार अक्टूबर 2023 में शुरू हुई एक बड़ी कार्रवाई के तहत इसके 20,000 से अधिक नेताओं, सदस्यों और समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। इस कथित दमन के कारण हिंसा की कुछ घटनाएं हुईं, जिनमें एक ट्रेन और मतदान केंद्र
को जलाना भी शामिल है। चुनावों को संचालित करने के लिए एक तटस्थ कार्यवाहक सरकार की स्थापना को लागू करने की अपनी मांग को हसीना द्वारा अस्वीकार किए जाने पर प्रतिक्रिया करते हुए बीएनपी ने चुनावों का बहिष्कार किया, जिसके बारे में उसने दावा किया कि यह अनुचित था। विपक्षी दल ने आगे देशव्यापी हड़ताल को प्रोत्साहित किया। हसीना ने लोगों से वोट देने का आग्रह करते हुए जवाब दिया और वादा किया, यह चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। चुनावों के परिणामस्वरूप अवामी लीग को भारी जीत मिली, जिसने 300 सीटों वाली जातीय संसद में 222 सीटें हासिल की। हसीना प्रधानमंत्री के रूप में अपना लगातार चौथा कार्यकाल सुरक्षित करने के लिए तैयार थी। हालांकि मुख्य विपक्ष द्वारा बहिष्कार के कारण कुछ विश्लेषकों ने तर्क दिया कि हसीना प्रभावी रूप से एकदलीय राज्य की सत्तावादी नेता बन गई हैं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसा को बढ़ता देख प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर विदेश भाग गई हैं। उनके इस्तीफे के बाद बांग्लादेश की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बांग्लादेश के छात्र शेख हसीना सरकार के लागू किए गए विवादास्पद आरक्षण का विरोध कर रहे थे। इन झड़पों में अब तक कुल 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 100 से ज्यादा पिछले 24 घंटों में मरे हैं।